नैनीताल खेल मैदान पर उपजा विवाद, पालिका और प्रशासन में मतभेद। पालिका अध्यक्ष ने जारी किया बयान, डीएम वंदना ने लिया मामले का संज्ञान। पालिका अध्यक्ष ने कहा, बगैर विश्वास में लिए कैसे हुआ अनुबंध। नैनीताल का डीएसए खेल मैदान खेल विभाग को लीज पर दिए जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। शासन के निर्देश पर खेल मैदान का जिम्मा जिला खेल विभाग को देने के विरोध में पालिका बोर्ड खुलकर सामने आ गया है। सभासदों ने साफ कह दिया है कि बोर्ड गठन के बाद हुआ अनुबंध उन्हें स्वीकार नहीं। चेतावनी दी है कि यदि उनका खेल मैदान छीना गया तो बोर्ड समेत निकाय व सफाई कर्मी आंदोलन कर विरोध करेंगे। विरोध में सफाई व्यवस्था भी ठप कर दी जाएगी। बताना चाहेंगे कि जहां पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा कि जनता का खेल मैदान पालिका की अनुमति के बिना खेल विभाग के पास नहीं जा सकता है, वहीं जिला क्रीड़ा अधिकारी नैनीताल निर्मला पंत का कहना है कि विभाग शासन के दिशा निर्देशानुसार ही कार्य करेगा। दरअसल मल्लीताल क्षेत्र में खेल विभाग द्वारा सूचना पट को तैयार करवाया जा रहा था। सूचना पट में कुछ नियम और शर्तें लिखी जा रही थी। इसके बाद सूचना पट की फोटो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुई। उसमें रविवार को खेल मैदान बंद रहने की जानकारी लिखी गई थी, जिसको लेकर खेल प्रेमी और स्थानीय खिलाड़ियों सहित तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति दर्ज करी। पालिका अध्यक्ष नैनीताल डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा कि खेल मैदान में धार्मिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक आदि आयोजन भी होते हैं। इसके अलावा सैलानी भी वहां आवागमन करते हैं। ऐसे में केवल खेल और ट्रैक सूट पहनने की शर्त अव्यवहारिक है। जो हमारा यहाँ पर छोटा सा फ्लैट है और एक छोटा सा हमारा नैनीताल है, और इसको ये संभाल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा। और यहाँ से हल्द्वानी बहुत दूर नहीं है। अगर हमारा खिलाड़ी कोई खेलना चाहता था वहां जा सकता था आराम से, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात यह है कि यहाँ से क्या ये कहते हैं कि हम आएंगे तो आपके यहाँ से खिलाड़ी निकल के जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल सब में जाएंगे। लेकिन क्या मैं इनसे एक सवाल ये पूछती हूँ कि क्या ये हमारे यहाँ से कोई नेशनल खिलाड़ी नहीं हुए आज तक? गए हैं, इसी फील्ड से गए हैं, इसी फ्लैट से गए हैं, सारे इसी डीएसए मैदान से गए हैं। और वो आप भली बात जानते हो कौन कौन है, क्या है, सारे खिलाड़ियों को। तो ये कैसे कहते हैं? आज हमारे बच्चे फ्री हो गए इसमें खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि इनको परमिशन लेनी पड़ेगी और ये जब आएंगे इनको ड्रेस में आना पड़ेगा और कई चीज़ें ऐसी हैं। कई मतलब ये हमारे पे थोप रहे हैं जबरदस्ती नियम कानूनों को। थोपने का तो इनका सवाल ही नहीं उठता है। जब हम दे ही नहीं रहे तो थोपेंगे क्यों हम पर? कोई चीज़ भी थोप नहीं सकते ये चीज़ें। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये इस चीज़ को अपना वापस ले लें सारे, और यदि ये नहीं लेते हैं, इनका चिंतन शिविर अभी लगने वाला है यहाँ पे, उस समय हम सारी चीज़ें यहाँ पे बंद रखेंगे। सफाई व्यवस्था से लेके, बोर्ड व्यवस्था से लेके सारी चीज़ें हम इसको बंद रखेंगे। इसके लिए हमारे साथ सफाई कर्मी जो कर्मचारियों का संगठन है वो भी हमारे साथ है। जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने कहा कि डीएसए मैदान खेल विभाग को लीज पर दिया गया है। यहाँ पंजीकृत खिलाड़ियों से सालाना शुल्क लिया जाएगा। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है या राज्य स्तर पर 2 बार मेडल प्राप्त कर चुका है, उसके लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस मामले को लेकर हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि खेल विभाग को मात्र शासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा। नैनीताल खेल विभाग में कहा गया है कि डीएसए जो पुराना मैदान है वो आपका विभाग ले रहा है और उसमें कुछ बोर्ड भी लगाया जिसका पालिका वहां का विरोध कर रही है। वहां के सभासद और बोर्ड भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जबरन हमारे खेल मैदान पे लिया गया तो उसका हम व्यापक आंदोलन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आपका खेल विभाग इस मामले में क्या करने वाला है, क्या योजना है आपकी? देख रहे हैं कि ऐसे हमारा मैदान है लीज पे दिया गया है ग्राउंड के लिए, और उसमें हमने जब लीज पे दिया तो उसके नियम काफी आया था कि आप अपने जो है उसमें अपनी गतिविधियां, तो हमारी पहले से चलती है, हमारे 5 कैंप चलते हैं मैदान में। तो उसके कहते हैं कि हमें तो सिर्फ यही अभी वहाँ पे अपनी जो गतिविधियां हमारी वो चलेंगी, और उसके लिए हमने जिला प्रशासन का और जो नगर पालिका वहाँ पर है उसके स्तर की बातें
हमारे स्तर से तो शासन स्तर से हमें जो आदेश आए हमने उसका पालन किया है। शासन स्तर का जो अभी लेटेस्ट आदेश के जिला अधिकारी मैडम की ओर से कोई नया आदेश भी जारी किया है? नहीं, अभी हमारे लिए कोई आदेश नहीं, बस सिर्फ हमें ये था कि आप अपना बोर्ड वहाँ पर लगाइए। तो उसमें एक ये था कि हमारा जो जनरली हमारे जो स्टेडियम होते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे आते हैं खेलने, तो संडे के दिन अवकाश में बंद रहते हैं। इसलिए यही हुआ था कि जो बोर्ड में हमने रविवार के अवकाश का था उसको हमने हटा दिया है, और जो बोर्ड हमने बनाया है हमारा, तो जो बाकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि जो स्टेडियम में आता है रजिस्टर्ड खिलाड़ी होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहती है, तो उसी का ही हमने बोर्ड में इंडिकेट किया। अच्छा मैडम, एक चीज और कही गई थी कि जो भी प्रवेश करेगा तो उसको अपना आई कार्ड वगैरह दिखाना पड़ेगा, तो क्या ये रहेगा? अभी तक तो हमें यही है कि अभी हमारे क्योंकि कोचेस की नियुक्ति नहीं हुई है, जैसे कि हमारे कोचेस की नियुक्ति होती है तो हमारे स्तर से जो भी विभागीय गाइडलाइंस है हमारी, जो भी खिलाड़ी, चाहे वो छोटा बच्चा है 21 साल से नीचे वाला, चाहे 100 क्या खिलाड़ी है, तो उन सबके लिए जो खिलाड़ी का है तो वार्षिक शुल्क हम लेते हैं 21 साल से नीचे वाले बच्चों का, और जो 100 क्या वाले खिलाड़ी आते हैं 21 साल से ऊपर वाले, तो उनके लिए जो निर्धारित मानकों के अनुसार हमारा चार्ज होता है वो हमें उनकी बुकिंग होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी अन्य विशेष खबर के साथ, तब तक देखते रहिए CNE TV क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।